दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, यानी जो आपका पेपर कोड 106 है, इसका जो है 17 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं 18वां मॉडल पेपर। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाके आप लोग वहाँ से ओपन करके सारा वीडियो देख सकते हैं। और कंप्लीट आप लोगों का 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है, तो ये आप लोगों का ये पेपर कोड 106 कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद आप लोगों का पेपर कोड 107 कराया जाएगा। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल हम लोग इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जितने भी आप लोगों के 20 क्वेश्चन है, ये सारा आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि डिसिप्लिन शब्द की जो है उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है लैटिन, फ्रांस, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से हुई है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन से। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है कि दंड का जो सिद्धांत है, तो दंड का सिद्धांत क्या है? प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक, उदाहरणात्मक, उपयुक्त सभी। तो दंड का सिद्धांत आपका उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और उदाहरणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए कि समय तालिका के निर्माण को जो है ध्यान रखना चाहिए, यानी समय तालिका जो है निर्माण की जा रही है, तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? छात्रों की थकावट का, समय चक्रों के क्रम का, विषयों के क्रम का, ये सभी। तो जो समय तालिका जब निर्माण की जाती है तो इन सभी चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की थकावट का भी, समय चक्रों का भी और विषय के क्रम का भी, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए कि अनुशासन के नकारात्मक साधन हैं। तो अनुशासन के बताइए क्या, अगर अनुशासन बनाना है तो नकारात्मक यानी निगेटिव साधन क्या है? ठीक है, कि बच्चों पे निगेटिव जो है आपका इफेक्ट पड़े। तो दंड व्यवस्था, अभिभावकों का प्रेम व सहयोग, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन, ये सभी। तो अनुशासन का जो है निगेटिव साधन आपका दंड व्यवस्था है, यानी दंड देना, प्रताड़ित करना। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अनुशासन के सकारात्मक साधन है। वहाँ पे आपका निगेटिव पूछा गया था, यहाँ पे सकारात्मक पूछा रहा है, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है व्यक्तिगत आचरण, सुधार कार्यक्रम, बाध्य प्रभाव पर नियंत्रण, श्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके सारे जो है तीनों जो आपके सकारात्मक हैं, यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अनुशासन का नकारात्मक साधन है। तो यहाँ पे दिया है पुरस्कार, दंड। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पे नकारात्मक पूछा है, तो पुरस्कार तो आपका सकारात्मक है, तो ठीक है ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका दंड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कि विद्यालय भवन का आकार होता है एल आकार का, ई आकार का, यू आकार का, उपयुक्त सभी। तो विद्यालय भवन का जो आपका आकार होता है आपका उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि एडम्स ने अनुशासन के कितने प्रकार बताए? तो जॉन एडम ने कितने प्रकार बताए? 2, 3, 4, 6। तो कितने बताए? आपके अनुशासन के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। दिया है कि शिक्षाविद केजी सैदन ने अनुशासनहीनता के कारणों को कितने भागों में जो है बांटा? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 भागों में बांटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि अनुशासन के आधुनिक अवधारणा के जो समर्थक हैं। तो अनुशासन के आधुनिक अवधारणा के जो समर्थक, ऑप्शन नंबर ए दिया है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी दिया जॉन डीवी, रूसो, ये सभी। तो अनुशासन के आपके आधुनिक अवधारणा के जो आपके समर्थक हैं, तो ये सभी हैं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 11 नंबर कि अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है। तो अनुशासनहीनता का जो सामाजिक कारक है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, समुचित निर्देशन का अभाव, शारीरिक व्याधियाँ, आर्थिक विषमता। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक विषमता। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर दिया कि विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यानी विद्यालय के लक्ष्यों को जो प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक है। स्व अनुशासन, कठोर अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यानी विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु आपको स्व अनुशासन की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 13 नंबर दिया हुआ कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं दंड देने वाला, सृजनशील हो, जो विषय रोचक बनाता हो, उत्तम वक्ता। यानी एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं जो है, तो सबसे पहले तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए, वह सृजनशील होना चाहिए, सही है। ठीक है, उत्तम वक्ता भी होना चाहिए, विषय जो आपका जो विषय रोचक बनाता हो ये भी आपका सही है। लेकिन नहीं पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड देने वाला, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख लेते हैं। 14 नंबर है कि अनुशासन के कितने साधन हैं। 3, 4, 2, 6। तो अनुशासन के आपके कितने साधन हैं, 2 साधन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लेते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर मुक्तयात्मक, प्रभावात्मक, दमनात्मक, दंडात्मक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तयात्मक, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थक है। तो प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थक कौन है, तो आपका आदर्शवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए 17 कि मनोवैज्ञानिक किस अनुशासन का विरोध करते हैं। प्रभावात्मक का, दमनात्मक का, मुक्तियात्मक का, ये सभी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, तो 17 का जो आपका विरोध किसका करते हैं लोग, आपका दमनात्मक का, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया जाए कि दंड के उपागम हैं प्रतिकारी उपागम, उदाहरणात्मक उपागम, दंडात्मक उपागम, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किसने कहा अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है कि जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह कथन आपका किसका है, रेन का, टीपी नन का, जॉन डीवी का, रूसो का। तो यह कथन आपका रेन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपके करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे आपका जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित है, जो आपका 24 अध्याय नंबर है। तो इसको आप लोग जो है पढ़ के आइएगा, जो भी छात्र जिन भी छात्रों के पास बुक है। तो और भी 1-2 दिन में 1-2 मॉडल पेपर में ये आपका चैप्टर जो है, जो आपकी बुक है, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पेपर कोड 107 देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।